Hi guys, my name is Roshan Nandurkar and you are watching my YouTube channel Java and Python Geek. So अभी तक के अगर आपने मेरे चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब अगर नहीं करा होगा तो आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए। तो हम बात करते हैं हमारे स्प्रिंग एमवीसी प्रोजेक्ट की। तो इसके पहले हमने क्या करा कि व्हाट वी डिड गाइस कि इसके पहले हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट सेशन के अंदर में हमने स्प्रिंग एमवीसी प्रोजेक्ट का सेटअप कैसे लगाते हैं वो हमने डिस्कस करा। एंड देन इन सेकंड लेक्चर भी डिस्कस देयर, सेकंड सेशन भी डिस्कस देयर कि हम जो होम पेज जो होता है, ओके, जो फ्रंट पेज जो होता है और लॉन्चिंग पेज जो बोलेंगे हम उसे, तो वो कैसे सेट करते हैं वो हमने डिस्कस करेगा। सो यहाँ पे हम कुछ डिस्कस करते कि स्प्रिंग एमवीसी थ्रू आप रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट कर सकते हो एंड फॉर्म बैकअप कैसे आप रिट्राइव कर सकते हो, गेट कर सकते हो, फॉर्म बैकअप सपोर्ट बोलते हैं उसे। तो आइए गाइस डिस्कस करते हैं कि हम सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट हमारा जो इसके पहले अभी तक के हमने जो प्रोजेक्ट जो बनाया स्प्रिंग एमवीसी का वो हम सबसे पहले रन करके देखते। सो गाइस आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड फिनिश। तो ये हमारा पेज व्यू हो रहा है गाइस। तो ये हमारा index.jsp पेज है। And whenever I am clicking on the submit button, so I am getting this action, submit person action I am getting guys. So right now हम submit which action we are getting guys? So we are getting submit person action, submit person action we are getting guys. So what we have to do here, we have to retrieve, we have to receive this name, age and phone parameter in person controller guys. We have to receive from index.jsp page name, age and phone parameter we have to receive there guys. Okay, on which action? Submit person. So as soon as we are hitting this action, जैसे हम ये सबमिट पर्सन वाले एक्शन को हम हिट कर रहे हैं, सो हमारा एक्शन जो है, ओके, हमारा रिडायरेक्शन जो है वो रिडायरेक्शन सीधा सबमिट पर्सन वाला जो यूआरएल जो है सबमिट पर्सन, और सबमिट पर्सन यूआरएल के साथ में मेथड जो लिखा है हमने पोस्ट मेथड लिखा है। ओके, वी हैव राइट पोस्ट मेथड देयर गाइस। तो हम सबसे पहले सबमिट पर्सन वाला एक्शन लिखते गाइस। तो सबमिट पर्सन एक्शन के लिए हम यहाँ पे एक मेथड लिख रहे हैं गाइस। ओके, और इसके पहले हमने देखो एक स्लैश मेथड लिखे हैं। तो स्लैश मेथड थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि ये जो स्लैश यूआरएल जो होता है, ओके, अलोंग विथ अवर प्रोजेक्ट नेम, ओके, ये हमारा स्लैश यूआरएल जो होता है, स्लैश यूआरएल पे हमारी ये होम मेथड कॉल हो रही है। ओके, और हमने स्प्रिंग एमवीसी को बोले कि स्प्रिंग एमवीसी प्लीज ये जो होम मेथड जो है ये मैप कर दो, रिक्वेस्ट मैपिंग। एंड दिस रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन जो है, एनोटेशन हमें रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन वी आर गेटिंग, यू कैन सी गाइस कि हमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क थ्रू, ओके, बाइंड एनोटेशन रिक्वेस्ट मैपिंग नाम का एनोटेशन हमें यहाँ से रिट्राइव हो रहा है। तो देन अभी हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे कुछ एक मेथड हम मैप करते, हम बोलते हैं स्प्रिंग एमवीसी को बोलेंगे कि स्प्रिंग एमवीसी रिटर्न टाइप ऑफ दैट मेथड विल बी मॉडल एंड व्यू। एंड मेथड नेम जो है, मेथड नेम मैं एक सबमिट पर्सन नाम का मेथड मैं रिलेटेड मेथड नेम लिखूंगा। एंड मैं ये सबमिट पर्सन मेथड को बोलूंगा कि आप एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस का ऑब्जेक्ट आप क्या कर देना, रिसीव कर लेना, क्योंकि मेरे को कुछ पैरामीटर यहाँ पे, हमें कुछ यहाँ पे पैरामीटर क्या करना है, रिसीव करना है। और ये सबमिट पर्सन मेथड जो है, ये सबमिट पर्सन मेथड को मैं स्प्रिंग को बोलूंगा कि स्प्रिंग आप प्लीज ये मेथड को आप मैप कर देना। रिक्वेस्ट मैपिंग नाम का हम एक फिर से एनोटेशन यूज करते हैं, और रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन थ्रू हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वैल्यू वैल्यू इज इक्वल टू, ओके, आई विल से विच एक्शन पे हमें इसे बाइंड करना है, हमें ये एक्शन पे बाइंड करना है सबमिट पर्सन वाले
सबमिट पर्सन एक्शन पे हमें ये मेथड को क्या करना है, बाइंड करना है। सो ये सबमिट पर्सन, ये जो सबमिट पर्सन, ये जो एक्शन जो है, ये एक्शन पे हम स्प्रिंग को क्या बोल रहे हैं कि सबमिट पर्सन नाम की ये मेथड जो है, ये मेथड क्या कर देना, बाइंड कर देना। यानी व्हेनेवर वी विल हिट सबमिट पर्सन एक्शन, सो ये सबमिट पर्सन मेथड जो है ये एग्जीक्यूट करना। एंड देन मेथड का टाइप जो है, ये मेथड का टाइप जो है ये पोस्ट है, तो इसलिए हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट गेट मेथड होता है। तो आप यहाँ पे मेथड इज इक्वल्स टू, आप एक रिक्वेस्ट मेथड, बाय डिफॉल्ट ये गेट, बाय डिफॉल्ट जो होता है ये गेट 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 मेथड होता है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट मेथड डॉट, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट गेट आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो बाय डिफॉल्ट गेट मेथड होता है। ओके, बाय डिफॉल्ट मेथड का टाइप जो होता है गेट होता है। बट अभी हमने सबमिट पर्सन का मेथड टाइप जो है, अभी हमने क्या बोला है, पोस्ट बोला है। तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड डॉट आप बोल सकते हो पोस्ट पोस्ट। ओके, बिकॉज हमने यहाँ पे मेथड का जो टाइप जो बोला है, ओके, हमने मेथड का टाइप क्या बोला है गाइस, पोस्ट बोला है। बट हमारी ये जो होम मेथड जो होती है, होम मेथड स्लैश यूआरएल, ओके, एज सुन एज वी आर लॉन्चिंग दिस प्रोजेक्ट, सो वी आर getting this index page. Okay, we are getting this index page on which action slash url पे, and by default वो जो url जो है वो मेथड टाइप उसका गेट है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये मेथड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा गाइस। बट सबमिट पर्सन जो एक्शन जो है उसका मेथड हमने वहां पे पोस्ट लिखा है, इसलिए हमें कंपल्सरीली यहाँ पे पोस्ट मेथड थ्रू हमें ये बाइंड करना रहेगा। एंड नाउ हम ये चाहते कि जैसे सबमिट पर्सन यूआरएल कोई बाइंड करे तो ये वाली मेथड कॉल हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबमिट पर्सन मेथड जो है ये एग्जीक्यूट हो रही कि नहीं हो रही। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ गाइस कि मैं यहाँ पे बोलूंगा कि सबमिट पर्सन मेथड जो है ये एग्जीक्यूट हो रही है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंसोल पे मैं एक मैसेज प्रिंट करके देखूंगा गाइस। एंड जैसे ये सबमिट पर्सन मेथड एग्जीक्यूट होगी तो कंसोल पे हमें ये मैसेज मिलेगा, तो जिससे हमें एक हिंट मिलेगा कि ये मेथड हमारी एग्जीक्यूट हो रही है, और यानी स्प्रिंग ने ये मेथड जो है ये मेथड बाइंड कर लिए है। तो हम ये मेथड जो है ये एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो आई विल रन दिस, सेव कर लेते हैं इसे, एंड आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड फिनिश। So we will get home page, home method, and on home method we will have index page. So now I will click on submit button, देखते हैं कि submit button पे वो मेथड जो है ये मेथड एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है। नाउ यू कैन सी गाइस कि हमारी ये जो सबमिट पर्सन मेथड जो है ये एग्जीक्यूट हो रही है। वंस अगेन वी कैन ट्राई दिस गाइस। ओके, मैंने थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लिया है ताकि आपको समझे कि whenever I am clicking on this submit button, now you can see guys, submit method executed, submit method executed, submit method executed. What we are doing guys, we are hitting this URL, we are hitting this URL, and the URL type method जो है वो post method type हमने लिखा है post, और सबमिट पर्सन यूआरएल पे सबमिट पर्सन मेथड एग्जीक्यूट हो रही है। एंड देन ये हमें ये वाला एग्जीक्यूशन मिल रहा है, एंड देन यहां से हम रिटर्न जा रहे हैं इंडेक्स व्यू पे, रिटर्न जा रहे हैं इंडेक्स व्यू पे। सो एज अर्ली as earlier or before this session I have already discussed कि ये इंडेक्स क्या होता है। तो ये इंडेक्स जो होता है, सो while रिटर्निंग ये वंस अगेन पर्सन हाइफन सर्वलेट फाइल के अंदर में जाएगा, एंड देन यहाँ पे प्रीफिक्स पे ये कॉन्केटिनेट करेगा वेब आईएनएफ व्यूज, एंड देन डॉट जेएसपी, यानी ये फोल्डर के अंदर में इंडेक्स डॉट जेएसपी पे सर्च होगा। सो हेंस जब हम यहाँ से सबमिट पर्सन यूआरएल हिट कर रहे हैं तो हमें इंडेक्स डॉट जेएसपी पेज मिल रहा है। सो बट अभी तक के हमने कोई पैरामीटर इधर से रिसीव नहीं करे। हमने बोले नेम एज एंड फोन पैरामीटर, जो ये नेम एज एंड फोन पैरामीटर हमें रिसीव करना है। तो मैं क्या करूंगा गाइज यहाँ पे कि नेम एज एंड फोन पैरामीटर यहाँ पे रिसीव करूंगा। बट बिफोर दैट मैं ये चाहता हूं कि मैं कुछ यहाँ से डेटा वापस भेजू इंडेक्स पेज पे। मैं ये चाहता हूं कि सबमिट पर्सन यूआरएल से, सबमिट पर्सन मेथड से मैं कुछ डेटा जो है ये व्यू पे रिटर्न करूं, ये व्यू पे रिटर्न करूं। तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ गाइस कि मैं एक हैश मैप का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ।
हैश मैप, हैश मैप। एंड देन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हैश मैप, ओके, आप मैप में, मैप के अंदर में डिस्पैच हो जाना, ओके, मैप हैश। आपने अगर कलेक्शन, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज अगर होगा कलेक्शन का, तो आप कलेक्शन पढ़ सकते हो। कलेक्शन थ्रू हम यहाँ से डेटा भेज रहे हैं, ओके। कलेक्शन का यूज करके हम व्यू पे मॉडल ऑब्जेक्ट, मॉडल डेटा हम भेज रहे हैं यहाँ पे, ओके। कलेक्शन, बिकॉज कलेक्शन का नाम ही है कि आप one location to collect collection, okay, why we use collection in our project? Whenever we want to transfer data from one location to another location, okay, whenever we want to transfer data from one location to another location, collection is used to transfer data from one location to another location. तो हैश मैप, नॉट हैश्ड मैप, हम हैश मैप यूज कर रहे हैं, हैश मैप, ओके। सो यहाँ पे हैश्ड मैप इंपोर्ट हुआ होगा, कंट्रोल स्पेस से मैंने इंपोर्ट करा था, हैश मैप, ओके। वी डोंट हैव टू यूज दिस हैश मैप, वी हैव टू यूज हैश मैप गाइस, ओके। तो जावा डॉट डिटेल वाला हैश मैप मैंने इंपोर्ट कर दिया, ओके। एंड देन मैं की और की एंड वैल्यू टाइप का मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, मैं डायरेक्ट डेटा मैप के अंदर में मैं पुट करूंगा। एंड मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि ओके, एम, ओके, इन मैप, ओके, एम डॉट पुट, ओके। एक की मैं भेजना चाह रहा हूँ, इंडेक्स पेज पे मैं की भेजूंगा, कि मैं बोलूंगा कि एक एक्शन, एक्शन वैल्यू नाम का मैं की भेजूंगा, एक्शन वैल्यू नाम का, एक्शन वैल्यू नाम का मैं की भेजूंगा, ओके। एक्शन वैल्यू, एक्शन वैल्यू नाम का मैं की भेजूंगा गाइस। और एक्शन वैल्यू की के अंदर में मैं यहाँ पे एक्शन भेजूंगा कि डॉट स्लैश सबमिट पर्सन, डॉट स्लैश सबमिट पर्सन, डॉट स्लैश सबमिट पर्सन, मैं ये एक्शन भेजूंगा गाइस वापस, डॉट स्लैश सबमिट पर्सन, ओके। एंड एम डॉट पुट, एम डॉट पुट, एंड एम डॉट पुट मैं बटन वैल्यू नाम का मैं की भेजना चाहूंगा, और बटन वैल्यू नाम का की जो है मैं वापस से भेजना चाह रहा हूँ सबमिट, ओके। तो ये जो कीज, ये जो वैल्यूज जो है, ये जो एंट्रीज जो है, ये एंट्रीज हम इंडेक्स डॉट जेएसपी पेज पे वापस भेज रहे हैं। तो इंडेक्स डॉट जेएसपी पेज पे वापस आते गाइस, और इंडेक्स डॉट जेएसपी पेज पे मैं यहाँ पे, ओके, मैं यहाँ पे वो जो वहां से जो रिटर्न आ रहा है सबमिट पर्सन यूआरएल से, जो डेटा मॉडल ऑब्जेक्ट जो रिटर्न आ रहा है, ओके, मॉडल ऑब्जेक्ट रिटर्न आ रहा है, अभी तक हमने रिटर्न नहीं करा उसको, तो मैं ये बोलूंगा कि इंडेक्स पेज पे मैं ये मॉडल डेटा जो है ये मैं भेजना चाहूंगा, बिकॉज मैंने मॉडल डेटा पुट कर दिए एक्शन वैल्यू एंड बटन वैल्यू के थ्रू, मैं ये वैल्यू उधर में रिसीव कर सकता, सबमिट वाली वैल्यू जो है वो भी मैं रिसीव कर सकता। तो मैंने ये जो मॉडल डेटा जो इंडेक्स पेज पे मैंने भेज दिए हैं। सो नाउ मैं पर्सन कंट्रोलर के अंदर में आया, एंड पर्सन कंट्रोलर नॉट, आई विल कम ऑन इंडेक्स पेज, और इंडेक्स पेज पे मैं थोड़ा सा फॉर्म एक्शन के ऊपर में एक ओजीएनएल थ्रू, ओजीएनएल, ओके, ऑब्जेक्ट ग्राफ नोटेशन लैंग्वेज थ्रू, उधर से जो की आ रही है, वहां से जो की आ रही है, लाइक वहां से जो की आ रही है, हमें कौन सी की आ रही है, एक्शन वैल्यू, एक्शन वैल्यू नाम की आ रही है, ओके। आप स्पेलिंग बराबर लिखना गाइस, ए एन वी कैपिटल भेजा हमने उधर से, यू कैन सी गाइस, ओके। एक्शन वैल्यू नाम का की, आप चाहो तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो गाइस, ओके, एक्शन वैल्यू, ओके। एंड सेकंड वन की, सेकंड वन की, सेकंड वन की मैं एक यहाँ पे एचआर लगा देता हूँ आपके लिए, ओके। मेरे को, हमें ऐसे यहाँ पे प्रिंट नहीं करना है, लेकिन आपके लिए उधर से वैल्यू रिसीव हो रही कि नहीं हो रही है, ये हम यहाँ पे पता करना चाहते हैं। तो बटन वैल्यू, ओके। और कौन से एक्शन से वहां से डेटा आएगा, सबमिट पर्सन, जब तक कि हम सबमिट पर्सन यूआरएल हिट नहीं करते, जब तक के सबमिट पर्सन यूआरएल हम वहां पे हिट नहीं करते, तो तब तक के हमें ये डेटा मिलेगा नहीं, ओके। चेक करते गाइस कि हमें ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, रन एज ऑन सर्वर, ओके। सो नाउ अभी तक के जस्ट एचआर, मैंने एचआर लिखा है वहां पे, तो एचआर ही वहां पे प्रिंट हुआ है, ओके, डिस्प्ले हुआ है, बट मैं सबमिट पर्सन बटन पे हमने जैसे क्लिक करा, सो नाउ हमारा, आप देख सकते हो सबमिट पर्सन,
ओके सबमिट पर्सन, ओके यूआरएल हिट हुआ है और सबमिट पर्सन यूआरएल से उधर से डेटा आया सबमिट पर्सन, और एचआर के नीचे हमने बटन वैल्यू प्रिंट करा था, तो बटन वैल्यू सबमिट। सो गाइस हम क्या करते हैं, अब ये जो सबमिट जो आ रहा है, ये सबमिट हम ये बटन के लिए वैल्यू रखते हैं, ये बटन के लिए डायनामिकली हम ये बटन की वैल्यू चेंज करेंगे। राइट नाउ मैं ये बटन की वैल्यू सबमिट बोल सकता हूँ। ओके नेक्स्ट हमें हेल्प मिलेगी कि ये जो बटन की वैल्यू जो है मैं अपडेट कर सकता, एक ही बटन में यूज करना चाहूंगा, डिलीट ये बटन की वैल्यू मैं डिलीट कर सकता, ये बटन की वैल्यू, और चाहो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ बटन की वैल्यू डायनामिकली। अभी हमने ये बटन की वैल्यू हमने फिक्स रखे हैं। सो गाइस तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो सबमिट बटन की वैल्यू जो मैंने सबमिट लिखे हैं, मैं ये बटन की वैल्यू अभी मैं क्या करूंगा कि बटन की वैल्यू मैं यहाँ पे बोलूंगा बटन वैल्यू, बटन वैल्यू, और ये बटन वैल्यू जो है ये बटन वैल्यू, ओके ये बटन वैल्यू नाम की मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो जब भी मैं बटन वैल्यू नाम की भेजूंगा तो यहाँ पे आएगा। एंड देन ये जो एक्शन जो है, एक्शन को भी हम डायनामिकली रखते, और ये जो एक्शन हमने यहाँ पे प्रिंट करा है, ये एक्शन जो है ये एक्शन भी हम यहाँ पे ऐसे इसको प्रिंट कर देते, तो डायनामिकली हमें एक्शन भी मिलेगी, बिकॉज अभी हमने सबमिट पर्सन यूआरएल बोला है। ओके कभी हमें सबमिट पर्सन यूआरएल लगेगा, जैसे हमें लगेगा कभी, ओके सबमिट पर्सन मैं आपके लिए यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ सबमिट पर्सन, कभी मैं ये यूआरएल हिट करूंगा कि अपडेट पर्सन यूआरएल। ओके कभी मैं डिलीट पर्सन यूआरएल हिट करूंगा गाइस। ओके ओके तो ये जो है ये हम एक्शन जो है, एक्शन हम कंट्रोलर से यहाँ पे रिसीव कर सकते गाइस। ओके तो मैं इसे डिलीट मार देता। ओके और ये हमें नहीं लग रहा, ये हम बाद में डिलीट मार देते हैं। सो राइट क्लिक एंड रन एज ऑन सर्वर। सो आप देख सकते गाइस कि स्टार्टिंग में हमने ये जो एक्शन वैल्यू बटन वैल्यू जो हमने वहां से जो डेटा भेजा है, एक्शन वैल्यू एंड बटन वैल्यू, ये हमने ये हमने ये हमने सबमिट पर्सन यूआरएल से डेटा भेजा, ये सबमिट पर्सन से जाएगा। बट ये स्लैश मेथड से डेटा उधर में रिसीव नहीं होगा स्लैश, बिकॉज स्टार्टिंग में आपकी स्लैश यूआरएल ही हिट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं बटन की वैल्यू अभी तक के ब्लैंक है, बटन पे कुछ भी हमने प्रिंट नहीं करा है। इवन आप व्यू पेज सोर्स में जाके, ओके आप यहाँ से व्यू पेज सोर्स सब करो गाइस, तो आपको पता चलेगा कि आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज कर देता, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्शन जो है एक्शन भी ब्लैंक आई, और ये बटन जो है ये बटन भी ब्लैंक आई, और हमारा यूआरएल कौन सा हिट हुआ है गाइस, स्लैश स्लैश यूआरएल पे भी हमें फिर ये एक्शन वैल्यू और बटन वैल्यू भेजना रहेगा स्टार्टिंग में। तो हम क्या करते हैं कि ये जो एक्शन वैल्यू बटन वैल्यू जो है ये हम स्लैश यूआरएल से भी डेटा भेजते हैं यहाँ से। बट बिफोर दैट मेरे को हमें जो है ये हमें यहाँ पे, ओके हमें यहाँ पे मैप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना रहेगा, और मैप को बोलना रहेगा कि मैप, ओके हमने ये स्लैश यूआरएल से भी हम मॉडल डेटा भेजना चाहेंगे, तो मैंने यहाँ पे मैप एम, ओके हैश मैप बोल दिया। एक्शन वैल्यू सबमिट पर्सन होना हमें स्टार्टिंग में, बटन वैल्यू हमें सबमिट होना गाइस। ओके और ये इंडेक्स पेज पे मैं ये मैप को भेज देता। तो स्टार्टिंग में जैसे आपका पेज लॉन्च होगा, तो पेज के अंदर में, ओके पेज पे यानी स्टार्टिंग लॉन्चिंग पेज पे आपको ये सबमिट पर्सन और ये सबमिट आपको एक्शन वैल्यू थ्रू और बटन वैल्यू थ्रू डेटा जाएगा। ओके सो नाउ गाइस अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे कि राइट क्लिक रन एज ऑन सर्वर, नेक्स्ट एंड फिनिश दिस। तो नाउ ये हमारा पेज है गाइस, मैं थोड़ा सा इसको अभी मिनिमाइज कर देता। ओके और डेटा रिसीव नहीं हुआ है, ओके डेटा रिसीव नहीं हुआ है, मैं रिफ्रेश मार के देखता हूँ व्हाट हैपेंड गाइस कि स्लैश यूआरएल पे एम डॉट पुट होम मेथड एग्जीक्यूट हुआ, बट ओके मैं इसे फिर से रन करके देखता हूँ। इंडेक्स डॉट जेएसपी पेज पे एक्शन वैल्यू बटन वैल्यू पर्सन कंट्रोलर, ओके सबमिट पर्सन, एंड ये हमने एम मॉडल एंड व्यू रिटर्न करा। सो हम रन करके देखते गाइस और प्रॉपर है।
ओके, नॉट गेटिंग कुछ ओके, नाउ चेक करते हैं कोई मिस्टेक हमसे हुई क्या, नहीं हुई है गाइस। सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से सर्वर से प्रोजेक्ट जो है ये रिमूव कर लेते एंड आई विल क्लीन दिस सर्वर। मैं सर्वर को क्लीन कर रहा हूँ गाइस एंड प्रोजेक्ट से मैं बिल्ड ऑटोमेटिकली निकाल लेता हूँ। ओके, एंड फिर से मैं क्लीन कर लेता हूँ प्रोजेक्ट को। ये प्रॉब्लम होता है जनरली गाइस, जब आप वेब एप्लीकेशन बनाने जाओगे तो प्रीवियस प्रीवियस वाला जो वार फाइल जो होता है सर्वर पकड़ के रखता है, तो इसलिए हमने यहाँ से प्रोजेक्ट को रिमूव करा सर्वर से एंड देन ये जो बिल्ड ऑटोमेटिकली वाला जो ऑप्शन जो था एक्टिव था तो मैंने इसे डीएक्टिव कर लिया एंड नाउ प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करके अभी ये प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लेते हैं, प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लेते हैं सर्वर पर। आप कंसोल पे देख सकते हैं। वंस अगेन मैं प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लेता गाइस। And now I will right click run as on server. Okay, so we are getting, okay, we are getting that। हमने एक्चुअली सर्वर ने पुराना प्रोजेक्ट जो है वो कैच करके रखा था, हमने सर्वर से क्या करा गाइस कि ये प्रॉब्लम होता है जनरली वेब एप्लीकेशन जब आप बनाने जाओगे, सो यू मे गेट दिस प्रॉब्लम। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू गाइस कि जब आप आपको लग रहा है कि आपने लिखा हुआ चेंजेस जो है चेंजेस जो है वेब पेज पे अपडेट नहीं हो रहा है और कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, आपने लिखा हुआ कोड जो है, तो आपको क्या करना है गाइस कि आपको ये जो सबसे पहले तो आप प्रोजेक्ट में जाके ये जो बिल्ड ऑटोमेटिकली है इसे आप डीएक्टिव कर लो। ओके, अनटिक कर लीजिए एंड देन आपको सर्वर पे आके आपको क्या करना है कि प्रोजेक्ट को रिमूव करना है गाइस। ओके, एंड देन आफ्टर ये प्रोजेक्ट को आपने रिमूव कर लिए एंड देन आफ्टर आपको ये प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके ये जो बिल्ड प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन जो है अभी आपके लिए ऑन हो जाएगा, तो आप प्रोजेक्ट को फिर से बिल्ड करिए। ओके, एंड आप फिर से रन करके देखिए। अभी मैं ये चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाए, जब भी मैं प्रोजेक्ट रन एज ऑन सर्वर करूंगा तो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट बिल्ड होते रहे, नया प्रोजेक्ट। तो फिर से अगर नहीं हुआ तो फिर से हमें यही करना रहेगा प्रोजेक्ट के अंदर में। सो नाउ सो देन अभी हमें क्या करना है गाइस कि जैसे हम ये एक्शन वैल्यू एंड ये जो है ये हमें स्टार्टिंग में मिल रहा है। ओके, ये हमें मिल रहा है। ओके, अभी आप देख सकते हैं व्यू पेज सोर्स में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपको सबमिट पर्सन वाला यूआरएल जो है ये भी आपको मिल रहा है, यहाँ पे एक्शन जो है ये मिल रहा है। ओके, मिल रहा है गाइस। ओके, और ये जो है ये अभी हम डिलीट मार देते हैं। ये जस्ट हमने हमें पता करने के लिए कि हमें ये वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसके लिए हमने यहाँ पे उसको प्रिंट करा था, और ये अभी जो है ये अभी हम डिलीट मार देते हैं। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू गाइस, we have to receive name agent phone parameter, okay, in person controller. So on this section we have to receive. So for that what I will say request, okay, request dot get parameter. I want to receive this parameter here. I want to receive this parameter. Okay, and I will say string name. Okay, name parameter name. Okay, नेम पैरामीटर की वैल्यू मैंने नेम के अंदर में जैसे आप चाहो तो ये वेरिएबल नेम कुछ भी रख सकते हो। ओके, तो बट मैंने रिलेटेड रखा। ओके, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये पैरामीटर जो है ये पैरामीटर जो आ रहे हैं वही ये पैरामीटर होना चाहिए, जरूर नॉट अ नेसेसरी, नॉट अ नेसेसरी। ओके, आप चाहो तो इसको नेम पैरा बोल सकते हो, वेरिएबल नेम कैन बी एनीथिंग, बट पैरामीटर जो आ रहा है
नेम नाम का पैरामीटर आ रहा है वहां से, एंड एज पैरा आ रहा है वहां से, एज पैरा, एंड देन बट आप रिलेटेड नेम रखिए, रिलेटेड नेम रखिए, ओके, नेम एज एंड अगेन विच पैरामीटर इज कमिंग फ्रॉम देयर, फोन पैरामीटर। एंड मैं ये चाहता हूँ कि ये नेम एज एंड फोन पैरामीटर जो है ये एम्प्टी ना रहे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नेम डॉट इज एम्प्टी नाम का मैंने एक वैलिडेशन लगाया। एंड नाउ हियर आई विल से एम के अंदर में मैं ये की भेजना चाहूंगा, ओके, मैं बोलूंगा एरर वैल्यू, एरर वैल्यू, एरर वैल्यू नाम का मैं एक की भेजूंगा, और एरर वैल्यू के अंदर में मैं बोलूंगा प्लीज एंटर नेम, प्लीज एंटर नेम, ओके, और नेम इज रिक्वायर्ड, आप कुछ भी भेज सकते हो वैल्यू। एंड इन द सेम वे, इन द सेम वे, इन द सेम वे मैं एल्सिफ बोलूंगा कि अगर नेम नहीं है तो इट में भी कि एज एम्प्टी हो सकता है, सो मैं फिर से मैं बोलूंगा प्लीज एंटर एज, once again I will say please, and एल्सिफ, 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 ओके, मैं बोलूंगा फोन, ओके, फोन इज एम्प्टी, एंड नाउ एरर वैल्यू I will say please enter phone number, प्लीज एंटर फोन नंबर, ओके, एंड एल्स अगर नहीं हुआ, ओके, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट करना चाहूंगा गाइस। सो नाउ ये एरर वैल्यू नाम का की जो है ये अभी हम ये इफ एल्सिफ एंड एल्सिफ से हम भेज रहे हैं, जब भी ये इफ के अंदर में आएगा तो एरर वैल्यू नाम का की भेजेगा। कहाँ पे भेज रहे हैं, कहाँ, किसके अंदर में हमने पुट करा, एम, और एम को हमने कौन से व्यू पे भेजा, इंडेक्स पे, तो इंडेक्स पेज पे आते, और इंडेक्स पेज पे मैं ये चाहता हूँ कि एक वन मोर रो यहाँ पे बढ़ा देते, एंड ये रो जो है, ओके, ये रो जो है, ये रो को हम यहाँ पे, हम यहाँ पे इन बिटवीन H4 एंड H4, ओके, मैं यहाँ पे की लिख देता हूँ, एंड की का नाम मैंने लिखा, उधर से हमने जो की जो भेज रहे एरर वैल्यू, एरर वैल्यू नाम का हमने यहाँ पे की भेज दिया गाइस, एरर वैल्यू नाम का हमने की भेज दिया। और ये एरर वैल्यू नाम का की जो है ये मैं ये चाहता हूँ कि ये रेड कलर में प्रिंट हो जाए, तो इसलिए मैं बूटस्ट्रैप के अंदर में का एक क्लास यूज कर रहा हूँ, एंड द क्लास नेम इज टेक्स्ट हाइपन डेंजर गाइस, ओके, तो ये रेड कलर के अंदर में प्रिंट हो जाएगा, ओके। सो नाउ मैं राइट क्लिक रन एज ऑन सर्वर करूंगा, तो चेक करते कि हमने लिखे हुए चेंजेस प्रोजेक्ट के अंदर में अपडेट हुए कि नहीं हुए। ओके, सो नाउ सबमिट बटन पे क्लिक करते गाइस, ओके, चेंजेस अपडेट नहीं हुए, वंस अगेन वही प्रॉब्लम हुआ होगा कि उसने पुराना प्रोजेक्ट जो है ये प्रोजेक्ट पकड़ के रखा है गाइस। नो नो नो, हमने यहाँ पे की का स्पेलिंग इनकरेक्ट लिखे, चेक करते वंस अगेन, या हमने सर्वर शायद स्टॉप करा है, रन एज ऑन सर्वर, सबमिट, या यू कैन सी गाइस हम नेम नहीं भेज रहे यहाँ से, suppose I pass like Roshan Nandurkar, I pass name from here, okay, and I said submit, okay, submit. So now you can see guys we are passing name but we are not passing age, okay, हम नेम भी पास करते एज भी पास करते, ओके, नेम भी पास करते एज भी पास करते, एंड नाउ यू कैन सी नेक्स्ट मैसेज यू विल गेट कि आपने फोन नंबर नहीं भेजा करके, बिकॉज आपका एलसिप थर्ड वाला एलसिप जो है वो पकड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे नेम भी भेज रहा हूँ, एज भी भेज रहा हूँ, एंड फोन नंबर भी भेज रहा हूँ, ओके, एंड मैंने सबमिट बटन पे मैंने क्लिक करा गाइस, ओके। सो नाउ यू कैन सी वो एल्स में जाके एग्जीक्यूट हो रहा है, बट प्रॉब्लम आप देखो, आप अब थोड़ा सा नोट करिए, जैसे मैंने सबमिट बटन क्लिक करा तो मेरे को मैसेज, तो हमें मैसेज जो ये प्लीज एंटर एज तो मिल रहा है, बट हमारा हमने जो नेम एंटर करा था यहाँ पे रोशन नंदुरकर नेम हमने यहाँ पे एंटर करा था, ओके, रोशन नंदुरकर करके हमने ये जो नेम एंटर करा था, ओके, ये
नेम जो है ये नेम तो चला गया, ओके, यानी एज के लिए मैसेज तो आया बट नेम चला गया, यानी हमें नेम का बैकअप नहीं मिल रहा है, नेम का बैकअप नहीं मिल रहा है। आज हमने ये पेज के अंदर में 3 फील्ड लिखे, दैट इज ओके, बट टुमारो सपोज यू आर गोइंग टू राइट 20 और 30 फील्ड्स देयर, ओके, 20-30 फील्ड्स लिखे, और मान लो कि एक बहुत बड़ा फॉर्म है, और बहुत बड़े फॉर्म के अंदर में आपने 20-30 फील्ड अपने इनपुट दिए, और उसमें से कोई एक फील्ड अगर आप भूल गए, ओके, सो क्या होगा कि आपको एक मैसेज तो आएगा कि आपने वो फील्ड जो है आपने एंटर नहीं करा करके, आपने वैलिडेशन तो आपने बराबर लगा, प्रॉपरली लगा, बट आपने जो डेटा प्रॉपरली फिल करा था, ओके, मान लो कि 20 में से आपने 19 फील्ड का डेटा आपने प्रॉपरली लिखा था, बट एक फील्ड भूल गए, तो आप फिर से कंट्रोलर के अंदर से वापस आए यहाँ पे और बोले कि आपने 20 नंबर का फील्ड आपने प्रॉपरली फिल नहीं करा, बट फॉर दैट आपने जो 19 फील्ड का डेटा जो आपने प्रॉपरली फिल करे थे वो आपका डेटा चला गया, तो आपने वो 19 फील्ड का बैकअप प्रोवाइड करना चाहिए था, बैकअप बैकअप, ओके, यानी यहाँ पे मैंने एज एंटर करा था तो एज मेरे को वहां यहाँ पे वापस मिलना चाहिए था। तो उसके लिए हमें क्या करना है गाइस कि फॉर्म बैकअप प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे पर्सन कंट्रोलर के अंदर में आऊंगा, और यहाँ पे मैं वैलिडेशन के पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बैकअप भेज रहा हूँ, ओके, मैं मॉडल डेटा थ्रू मैं बोलूंगा कि बैकअप लेके जाओ, ओके, मैं एक नेम वैल्यू नाम का मैं की भेजूंगा, ओके, नेम वैल्यू नाम का की भेजूंगा, और नेम वैल्यू के अंदर में मैं नेम को मैंने एज इट इज वापस भेज दिया, ओके, जैसे है वैसे मैं वापस भेजना चाहूंगा। मैं वंस अगेन यहाँ पे एज वैल्यू नाम का की भेजूंगा, और एज वैल्यू के अंदर में एज वापस भेजूंगा, ओके, एंड फोन वैल्यू नाम का मैं की भेजूंगा, ओके, और उसके अंदर में मैं फोन भेज दूंगा गाइस, ओके, तो यानी हमने जैसे हम ये एक्शन वैल्यू भेज रहे हैं, बटन वैल्यू भेज रहे हैं, वैसे नेम वैल्यू एज वैल्यू भेज रहे हैं, जो आया वही हम वापस कर रहे हैं। कौन से पेज पे वापस कर रहे हैं गाइस? ओके, इंडेक्स पेज पे हम ये नेम वैल्यू एज वैल्यू फोन वैल्यू नाम की हम भेज रहे हैं। और अभी हम इंडेक्स डॉट जेएसपी पेज पे आते हैं, और यहाँ पे हम बैकअप डाल देते, बैकअप, ओके, बैकअप लिखते हैं। तो यहाँ पे एक इनपुट टैग के अंदर में वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट होता है, वैल्यू डिस्प्ले होता है इससे, और मैं इसके अंदर में मैं बोलूंगा कि एक नेम वैल्यू नाम का की जो है उधर से हम भेज रहे हैं, ओके, सबमिट पर्सन यूआरएल से हम भेज रहे हैं, ओके, नाउ नेम ये एज वैल्यू है, ओके, मैं ये इसे यहाँ पे लिख देता हूँ इसे, ओके, नेम वैल्यू, और ये हमारा एज वैल्यू जो है ये, और एक फोन वैल्यू नाम का यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट, ओके, यानी वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर में मैं बोलूंगा कि फोन वैल्यू को यहाँ पे रिसीव करो, ओके, एंड नाउ अभी हम ये प्रोजेक्ट रन करके देखते हैं, एंड आई विल से रन एज ऑन सर्वर, नेक्स्ट एंड फिनिश, okay, and now I will pass name, okay, and submit button. Now you can see guys I am getting please enter age message, okay, but मैंने नेम वैल्यू नाम का उधर से बैकअप भेजा, और ये मैंने नेम वैल्यू के अंदर में डाल दिया, तो आपका जो डेटा आपने जो प्रीवियसली फिल करा था वो डेटा एज इट इज रहेगा, एज इट इज आपको वापस मिलेगा उधर से, बट एज आपने नहीं भेजा, मैं एज भेजूंगा। तो नेम एंड एज जो है आपने भेजा है, तो आपको फोन के लिए मैसेज आएगा, ओके, आपने फोन नंबर नहीं भेजा करके, तो ये होता है फॉर्म बैकअप सपोर्ट गाइस। एंड नाउ मैंने यहाँ पे फोन नंबर भी डाल दिया, सबमिट बोला, नाउ यू कैन सी गाइस कि सबमिट सबमिट, ओके, नाउ यू कैन सी ये सबमिट मेथड एग्जीक्यूटिव, सबमिट मेथड एग्जीक्यूटिव, तो कुछ इस तरीके से हमने उधर से बैकअप भी प्रोवाइड करा है, ओके। तो यहाँ तक कि ये वीडियो में हम इतना कोड ये करते हमने यहाँ पे बैकअप वगैरह लिख लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर में ये डेटा को सबमिट कैसे करना, ओके, रिकॉर्ड जो है वो टेबल के अंदर में कैसे डिस्प्ले करना, एंड देन अपडेट कैसे लिखना, डिलीट कैसे लिखना, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में डिस्कस करते गए। अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद अगर आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ओके, तब तक के थैंक यू, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, थैंक यू गाइस।